गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर गार्बेज इन गार्बेज आउट, आई होप आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे अच्छे से। बेटा कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछो, ठीक है। लास्ट जो क्लास में हमने देखा था दैट इज वर्मी कंपोस्ट बनाना हमने देखा था, ठीक है। ये रेड वर्म्स एंड अर्थ वर्म्स के बारे में हमने देखा था। क्लियर बच्चा? किस तरीके से हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, मिन्योर्स बना सकते हैं डिकम्पोजिंग वेस्ट से, जो बायोडिग्रेड हो सकते हैं, जो कि हमारे घरों से निकलते हैं, पेड़ पौधों की लीव्स वगैरह, इन सब से बनते हैं, ठीक है। नाउ अब हमने ये तो देख लिया कि अर्थ पर गार्बेज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। हमारे घर से भी बहुत गार्बेज डेली मम्मा ब्रूमिंग करती हैं, सवेरे झाड़ू लगाती हैं तो बहुत सारा वेस्ट निकलता है। हम लोग पढ़ते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं तो पेपर्स फाड़ के फेंक देते हैं, पेंसिल शार्पन करते हैं। ये सब छोटे छोटे वेस्ट, थोड़े थोड़े वेस्ट करते 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 बहुत ज्यादा अमाउंट में वेस्ट अर्थ के ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस वेस्ट को कम भी करना है। कई बार ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। अगर हम पर्टिकुलर एक वेस्ट है जिसको हम सब्सटेंस है जिसको हमने फेंक दिया वेस्ट समझकर, अगर वो यूजेबल है कि हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, तो हमें उस तरीके के सब्सटेंस को दोबारा यूज करना चाहिए ताकि अर्थ पर वेस्ट गार्बेज का अमाउंट ज्यादा ना बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वेस्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है हमारी इंडिया की, वो हमेशा क्या बताती है कि या तो हमें वेस्ट को रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसी चीजें यूज नहीं करनी चाहिए जिसमें से वेस्ट मटेरियल ज्यादा निकले, तो उस तरीके की चीजों को हमें कम कर देना चाहिए, फाइन। और ये भी कर सकते हैं कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो वेस्ट है उनको हमें कम कर देना चाहिए, उनको कंज्यूम करना, उनको यूज करना कम कर देना चाहिए और उनको फेंकना भी कम कर देना चाहिए, ठीक है। तो रिड्यूस का मतलब क्या हुआ? कम करना। तो वी नीड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेट करने वाली जो चीजें हैं हमें उनको यूज करना, उनको थ्रो करना कम कर देना चाहिए। इससे हमारे अर्थ पर जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो कम हो जाएगा। सेकंड है हमारे पास रीयूज। ऐसी कई चीजें होती हैं जिनको हम रिपेयर करके दोबारा यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स हो गई, पॉलीथीन्स हो गई। ये इतनी जल्दी डिग्रेड तो होती नहीं और इतनी जल्दी खराब भी नहीं होती है, ठीक है। तो हम इनको दोबारा रीयूज कर सकते हैं। आजकल जो टायर्स होते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं, प्लास्टिक बॉक्सेस होते हैं, वुडन बॉक्सेस होते हैं, जिनको हम फेंक देते हैं बेटा। आजकल गार्डन में हम उन्हीं को वापस से रीयूज करते हैं। उसके अंदर मिट्टी भरकर और फर्टिलाइजर्स वगैरह डालकर हम उसमें छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं, जिससे एक इंटीरियर लुक आ जाता है। एक बहुत अच्छा हमारे गार्डन में बहुत अच्छी अच्छी वेराइटीज के पॉट्स देखने को मिल जाते हैं, है ना। ब्यूटीफुल गार्डन बन जाता है। तो हमने उसमें क्या किया, हमने वेस्ट मटेरियल को वापस से रीयूज कर लिया, ठीक है। मनी प्लांट है, हम क्या करते हैं उसको बॉटल में ग्रो कर लेते हैं। जो बॉटल हमारी वेस्ट हो जाती है कि हम उसको यूज नहीं करते, तो हम उस बॉटल के अंदर पानी भर के उसको अच्छे से डेकोरेट करके वापस से यूज कर लेते हैं। क्लियर? रिसाइकल, थर्ड मेथड इज रिसाइकल। जितने भी वेस्ट मटेरियल्स वाले जो आइटम है बेटा, उनको वापस से रिसाइकलिंग करना, जैसे कि ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, पेपर, इन सबको कलेक्ट करो, अलग अलग सेपरेट करो एंड देन उनको रिसाइकलिंग प्लांट्स में भेज देना चाहिए। याद है, घर में कबाड़ी वाला आता है जिसको हम क्या करते हैं, हमारे घर के अंदर जितने भी वेस्ट पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, पुराने साल की कॉपी किताबें हैं, हम उसको बेच देते हैं ना। वो कबाड़ी वाला उस पर्टिकुलर स्क्रैप को लेकर कहाँ जाता है? रिसाइकलिंग प्लांट में जाता है। तो क्योंकि वहां पे जाके ये पेपर्स वापस से रिसाइकल होकर फिर नई कॉपी एंड नई बुक्स बनकर हमारे पास आती हैं। क्लियर हुआ बच्चा? तो ये हमने 3 स्टेप सीखे जिससे हम वेस्ट को कम कर सकते हैं। पहला है रिड्यूस, दूसरा है रीयूज एंड द थर्ड वन इज रिसाइकल। इनको 3 R's भी बोला जाता है। 3 इंपॉर्टेंट R: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ओके बच्चों, ये देखिए रिड्यूस करना, ये देखो डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स के डस्टबिन यूज किए जाते हैं कि भाई इसके अंदर से प्लास्टिक वेस्ट डलेगा, इसमें ग्लास वेस्ट डलेगा, इसमें वेट वेस्ट डलेगा, इसमें सूखा वेस्ट डलेगा, इसमें पेपर डलेगा, इसमें प्लांट्स डलेंगे। इस तरीके की डिफरेंट डस्टबिन को हम बना देते हैं, जिसकी वजह से जो वेस्ट है वो मिक्सअप नहीं हो पाता है और प्रॉपरली हम रिसाइकलिंग प्लांट में उसको भेज सकते हैं। अब पेपर को रिसाइकल करना
बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों? क्योंकि आप ये मानकर चलिए, एक पेपर को बनने में काफी सारे प्लांट्स कट होते हैं, ठीक है, टन्स ऑफ पेपर कट होते हैं एक पूरी कॉपी बनने में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लांट्स को हमें बचाना है, ठीक है। जितने प्लांट्स काटेंगे हम पेपर बनाने के लिए, उतना हमारा प्लांट लॉस होगा अर्थ पे, और उतनी ही डाइवर्सिटी लॉस होगी, ऑक्सीजन की कमी आएगी। तो वी नो दैट कि पेपर बनाने के लिए हमें प्लांट्स की जरूरत है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि जो पेपर पुराने हमारे पास रखे हैं उन्हें ही रिसाइकल करो, नए पेपर उन्हीं से बनाओ, ताकि प्लांट की कटिंग ना करनी पड़े, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू रीयूज द थिंग्स अगेन एंड अगेन, दोबारा बार बार यूज करना चाहिए। जैसे कि इंडस्ट्रीज क्या करती है, वेस्ट पेपर को रिसाइकल करती है और नए पेपर निकालती है। ऐसे पेपर जो रिसाइकल हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में ये बुक है, फाइन बेटा, ये बुक वापस से इसके पेजेस क्या करे जा सकते हैं, रिसाइकल करवाए जा सकते हैं। क्लियर हो गए बेटा? तो जितनी भी हमारे पास में फ्रेश बुक्स होती हैं, जिनके पेपर व्हाइट होते हैं, उनको क्या करवा दिया जाता है, रिसाइकल करवाने के लिए रिसाइकलिंग प्लांट में भेज दिया जाता है। एंड दीज पेपर्स आर कॉल्ड स्क्रैप पेपर। हम जैसे ओल्ड न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गई, नोटबुक्स हो गई, एनवेलप्स हो गए, कार्बन पेपर हो गए, ऑयल पेपर हो गए, ब्लॉक पेपर हो गए, स्टिकर्स, टिश्यूज वगैरह, जितने भी पेपर आइटम्स हैं जो हमें दिखते हैं, उन सबको हम रिसाइकल करवा सकते हैं। और जरूरी है, क्योंकि हम पुराने पेपर्स को ही रिसाइकल कराएंगे तो हमें हर बार प्लांट्स की कटिंग नहीं करनी पड़ेगी, जिससे एनवायरमेंट पे प्लांट बचे रहेंगे, ठीक है। देखो, अब रिसाइकल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इंडस्ट्रीज में क्या क्या करते हैं, और इंडस्ट्रीज का हम बाद में देखते हैं। हम अपने घरों में पेपर को कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। सबसे पहले पेपर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दो, उसके बाद एक दिन के लिए इन पीसेस को पानी के अंदर भिगो के रख दो, फाइन। तो पानी के अंदर पेपर क्या हो जाएगा, एक पेस्ट जैसा बन जाएगा। थिक पेस्ट बनाओ और उसको किसी छलनी के ऊपर या किसी जगह पर स्प्रेड कर दो और उसको बिल्कुल सूखने दो, ठीक है। अब एक ओल्ड क्लॉथ लो या न्यूज़पेपर लो, ताकि एक्स्ट्रा वाटर पेस्ट में से निकल जाए, और उसको ड्राई करो। अब उस पेस्ट से हम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पैटर्न्स बना सकते हैं, जैसे कि हम उससे गमले बना सकते हैं, और छोटे छोटे पॉट्स बना सकते हैं। सॉरी, पॉट्स एंड गमले तो एक ही बात है। हम उससे अच्छे अच्छे ब्लॉक्स बना सकते हैं, जिनसे हम खेल सकते हैं, या फिर कुछ स्पेशल क्राफ्ट कर सकते हैं, फाइन। और उसके अलावा हम उसमें ट्रे बना सकते हैं, जिसमें हम छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। टेबल बना सकते हैं। इस तरीके की हम कई सारी चीजें उस पेस्ट से बना सकते हैं। स्टोन पेपर बना सकते हैं, पेपर वेट बना सकते हैं। क्लियर बेटा? ब्यूटीफुल आर्टिफिशियल क्राफ्टिंग चीजें हम उस पर्टिकुलर पेपर पेस्ट से बना सकते हैं। तो क्या किया हमने, पेपर को वापस से रीयूज कर लिया ना बच्चा। अब इंडस्ट्रीज में किस तरीके से पेपर रिसाइकल होता है, ये देखिए। पहली बार में प्लांट कट किया और हमने उसको, जो पेड़ों की जो बार्क होती है, जो छाल होती है बेटा, उसको पेड़ों के वुड में से अलग किया, फाइन। उसके बाद पेड़ों के जो बड़े बड़े लॉग्स हैं, जो स्टेम्स हैं, उनको कहाँ पहुंचाया, चिपर में। चिपर मशीन ऐसी है जो वुड्स को छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर देती है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में उसको रिफाइनर के अंदर ट्रांसफर करवाया गया। रिफाइनर के अंदर क्या कराया गया बेटा, वाटर ऐड किया गया, जिसकी वजह से वो एक तरीके का पेस्ट बन गया। क्लियर? एंड देन उसके बाद में उसको एक हाईली प्रेशर्ड मशीन के अंदर से उस पेस्ट को पहुंचाया गया, जिसकी वजह से वो दबकर क्या बन गई, इस तरीके की पेपर शीट बन गई। क्लियर? तो ये बना हमारा नया पेपर, और इस नए पेपर में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, किताबें वगैरह प्रिंट होकर आ गई। अब हम इसी पेपर को दोबारा से यूज कर सकते हैं, ताकि हमें दोबारा से पेपर को कट ना करना पड़े, समझे। अगर हम पेपर को रीयूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्लांट कट किया, पेपर बना, फिर वापस से नए पेपर के लिए फिर दोबारा से प्लांट कट करो, तो कितने सारे प्लांट कट हो जाएंगे, हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा, हमें नुकसान पहुंचेगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। तो इसलिए एक बार प्लांट कट किया एंड देन पेपर बनाया, और उसके बाद जो भी बुक्स वगैरह हैं, इस तरीके की प्रिंटेड बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, उनको कलेक्ट करके वापस से इंडस्ट्रीज में पहुंचा दो, ताकि उसको पानी के अंदर, केमिकल के अंदर इन पेपर्स को, यूज पेपर्स को क्या कर दिया जाता है, डुबो दिया जाता है, उसको
उसके पर्टिकुलर वाटर के अंदर इस तरीके का केमिकल होता है जिसकी वजह से पेपर के ऊपर जो प्रिंट डाई है बेटा वो साफ हो जाती है। आफ्टर देन उसको कलेक्शन करके डी इंकिंग में पहुंचाया जाता है। डी इंकिंग मतलब अब इसके अंदर भाई न्यूज़पेपर के अंदर, मैगजीन्स के अंदर कलरफुल पेंटिंग्स होती हैं, है ना, इस तरीके के डाइज से, ये ब्लैक कलर की इंक से लिखा हुआ रहता है, तो इन सबको भी तो हटाना जरूरी है ना। तो इसके इंक को डी इंक किया जाता है, मतलब वापस से पेपर के पल्प को व्हाइट कलर का बनाया जाता है। फिर उसके बाद में उसको क्लीनिंग एंड फाइन स्क्रीनिंग मशीन में पहुंचा दिया जाता है पल्प को, वहां पे वो साफ होता है पल्प, एंड देन आगे की तरफ थर्मोकेमिकल एंड रिसाइकल्ड पल्प मिक्स में पहुंचाकर दोबारा से उसको प्रेशर्ड मशीन के अंदर पहुंचा दिया जाता है, जिससे वापस से वो पल्प किस में बन जाता है, पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द मेथड टू रिसाइकल द पेपर अगेन एंड अगेन। ठीक है बेटा, हम एक नए पेपर को मैक्स टू मैक्स 3 to 4 टाइम्स रिसाइकल कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको रिसाइकल नहीं कर सकते क्योंकि पेपर की क्वालिटी फिर खराब हो जाती है। तो 3 to 4 टाइम्स भी अगर हम एक बार के प्लांट के कट करने से जो पेपर बना है अगर हम उसको यूज करेंगे तो हमारे कितने सारे प्लांट्स बच जाएंगे। ओके बच्चों, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें रिसाइकल करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए वेस्ट को, और रिड्यूस करना चाहिए। तो अब से आप लोगों को ध्यान रखना है, घर में अनवांटेड वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, किचन के अंदर जो भी वेस्ट निकलता है मम्मा को बोलो कि गार्डन के अंदर एक छोटा सा पिट बना दो, उसी के अंदर सारा का सारा डिग्रेडेबल वेस्ट है उसके अंदर डालते रहो, ताकि एक तरीके की खाद बन जाएगी जिसको हम अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही बहुत है। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।